ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:12 से हो जाएगा, जो कि 2 एवं 3 जून 2024 यानी रविवार सोमवार की रात में 2:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 4 जून 2024 मंगलवार की सुबह 5:38 से लेकर के 7:38 के बीच में करना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से, जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अपरा एकादशी, अचला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की भरपूर कृपा एवं उनका आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपके जीवन में अपार खुशियां प्राप्त हो तथा आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आप सभी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है कई पंचांगों में रविवार के दिन बताया है, वहीं कई पंचांगों में सोमवार को बताया है। तो यह भी आपको स्पष्ट कर देंगे कि आपको व्रत कब करना है और एकादशी व्रत में कौन से महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इस बार कुछ पंचांगों में एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 3 जून 2024 सोमवार को बताया है। 2 जून को स्मार्त संप्रदाय के लिए व्रत बताया गया है और 3 जून 2024 सोमवार के दिन वैष्णव जनों के लिए व्रत बताया गया है। यदि आप हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में, शास्त्रों में तथा विष्णु पंचक नामक ग्रंथ में एकादशी के जो नियम बताए गए हैं उनका सभी वैष्णव जनों को पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा तथा दूसरा प्रकार होता है विद्धा। संपूर्णा जिस तिथि में केवल एकादशी ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है विद्धा एकादशी। विद्धा में पुनः 2 प्रकार की एकादशी होती है। एक होती है पूर्व विद्धा एकादशी, दूसरी होती है पराविद्धा एकादशी। पूर्व विद्धा एकादशी 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा एकादशी के नाम से जानते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र, अंश मात्र भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्य नाम पुष्टि वर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। 10वीं मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली एकादशी मानी गई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और दूसरा प्रकार होता है पराविद्या।
द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए वैष्णव जनों को, भक्त जनों को पराविद्या एकादशी यानी द्वादशी युक्त एकादशी का ही हमेशा व्रत करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत रखने से पुण्य का नाश होता है, पुण्य का क्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान श्री हरि बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और एकादशी जो द्वादशी युक्त होती है उसका व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का यानी दैत्यों का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। इसलिए कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे। इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब माता सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने माता सीता को जवाब दिया कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का ही व्रत किया था। उसी दिन भगवान का पूजन अर्चन करके व्रत के नियमों का पालन किया था। इससे आपके पुण्य नहीं, आपके पाप में वृद्धि हो गई है। उसी का परिणाम आपको प्राप्त हुआ कि आपको अपने जीवन काल में बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है। इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी तिथि में ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसलिए सदैव द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी का ही व्रत धारण करना चाहिए। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में यानी कम से कम 1 वर्ष की जब एकादशी हो जाए, उसके बाद एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यदि स्वयं करवा सके
तो अपने घर ब्राह्मण देवता को बुला करके विधिवत पूजन अर्चन उनसे करवा करके एकादशी व्रत का उद्यापन करवाएं। यदि नहीं करवा सकते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा देवालय में, शिवालय में, आश्रम में, मंदिर में भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे मंदिर में आप संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज देंगे। तो हम आपके नाम गोत्र से आपके निमित्त आपके परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न करेंगे। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लेकिन एक सवाल कई भक्तजनों के दिमाग में आता है कि यदि 2 दिन एकादशी है तो फिर दशमी तिथि के नियमों का पालन कब करना चाहिए। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि यदि आप सोमवार के दिन एकादशी व्रत धारण करेंगे तो आपको दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन रविवार के दिन करना चाहिए। इस दिन आप भोजन कर सकते हैं और जो भी दशमी तिथि के नियम हैं उन सभी का निर्धारण आप उस दिन कर सकते हैं। और यदि आप रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे तो आप दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन शनिवार को करें। वैसे तो नियमानुसार सभी वैष्णव जनों को 3 तारीख के दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और 2 तारीख के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए तथा 4 तारीख के दिन एकादशी व्रत को खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश करना पड़े तो आप उसके निमित्त नगद धनराशि दान कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे माधव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आपने मन में निश्चय कर लिया तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। लेकिन यदि आपके घर में, आपके निवास स्थान पर संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा पूजा स्थल पर आसन बिछाएं या पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर ले या उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर ले और अपने सामने पूजा की थाली में चंदन अक्षत के स्थान पर जौ तिल रखे और तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, दक्षिणा रखे, सुपारी रखे, शुद्ध जल हाथ में लेकर के हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करे और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, सुपारी रखे, सिक्का रखे, पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, जौ तिल अक्षत के स्थान पर रख करके आपको 3 बार बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे सम्मत 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे
अद्यायः एकादश्यायां तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथ्योः सोमवासरान्वितायां अश्विनी दिवस नक्षत्रैः मेष राशिस्ते श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण आपको करना है। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। जो विवाहित माताएं बहनें होती है उनको पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का यानी पिता का गोत्र उच्चारण करना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योष्ट चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अपरा अचला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं अचला एकादशी अपरा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं पूरे विधि विधान के साथ में अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत कर सकूं। और यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो आप अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करें। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, तुलसी जी का पूजन करें। कई लोगों ने धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। केवल ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन तुलसी जी का जो पत्ता है, यदि रविवार हो या बुधवार हो, अमावस्या हो, तो नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में आप एक दिन पहले ही तुलसी जी का पत्ता तोड़ करके रख लीजिएगा। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल देना चाहिए। तुलसी जी का पूजन अर्चन भी आप कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन अर्चन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु ही खिलाएं। लेकिन यदि आप गौ माता को अन्न भी खिला देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए और चावल का उपयोग पूजन में, भोजन में, किसी भी कार्य में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए और इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा मूंगफली दाना, आलू, सभी प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट्स, मखाना इत्यादि को भी फलाहार की श्रेणी में माना गया है। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफी, दूध पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आप चाहें तो एक समय फलाहार करें, 2 समय करें, 3 समय करें, जितना चाहें फलाहार करें, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। एकादशी के दिन आप खीरा ककड़ी भी खा सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करे। अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग व शेविंग बिल्कुल न करवाएं। नाखून न काटे। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान या अनादर न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए।
रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ संपन्न करने के बाद, कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और यदि आपके घर में ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन होता हो तो आप उस विधि से पूजन अर्चन करें। यदि नहीं होता है तो एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य में भगवान श्री हरि नारायण के कोई भी विग्रह का या मूर्ति का स्थापन करके, जैसे राधा कृष्ण जी का या बाल गोपाल जी का, लड्डू गोपाल जी का, या फिर भगवान राम जी का या लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबा, पीतल या अन्य पवित्र धातु का या मिट्टी का कलश स्थापित करके उसमें आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश का पूजन करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें, उसके बाद कलश का पूजन अर्चन करें। उसके पश्चात भगवान श्री हरि नारायण के विग्रह का पूजन अर्चन करके और कथा श्रवण करें। कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको श्री हरि नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और यदि संभव हो तो अगले दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन हमको ब्राह्मण देवता को घर बुला करके भोजन करवाना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसे में आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि वस्तु भी दान नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी व्रत का पारणा के निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद धन राशि भोजन के निमित्त प्रदान करके भी व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और भगवान का पूजन अर्चन करके मानसिक रूप से संकल्प धारण करें। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है, कोई व्यवस्था नहीं है पारणा करने की, तो आप केवल जल पीकर भी, भगवान का स्मरण करके भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या मंगलवार अथवा सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में आप फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी पत्र खाकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी जी के पत्ते को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, गीलना चाहिए, दांत नहीं लगाना चाहिए तुलसी जी के पत्ते को। और एकादशी व्रत का पारणा आप सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि से भी कर सकते हैं। और यदि अगले दिन कोई और व्रत नहीं है तो आप भोजन से भी, दाल, चावल, रोटी, शुद्ध पवित्र भोजन से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल खाने का विशेष विधान है, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन तक हम चावल नहीं खाते हैं, यानी देवअन्न चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में पारणा वाले दिन हमको अनिवार्य रूप से चावल खाना चाहिए। यदि पारणा वाले दिन कोई और व्रत हो तो शाम को जब आप भोजन करें उस समय भी आप चावल का उपयोग भोजन में कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, पारणा वाले दिन किसी भी मनुष्य को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही एक बात और हम आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक पहले से लगा हुआ है या अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि माताएं बहनें रजस्वला धर्म, मासिक धर्म या पीरियड अवस्था में हैं तो उनको भी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन अशुद्ध अवस्था में, सूतक की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में भगवान का स्पर्श या पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है तो अच्छी प्रकार से फलाहार करके या फलाहारी वस्तु खा करके वो भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे तो सभी नियमों का पालन करके एकादशी व्रत को करना चाहिए, लेकिन यदि आपके शरीर में कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई व्याधि है और आपको दवाई लेनी है तो कोई दोष नहीं लगेगा। दवाई खाने का कोई दोष नहीं लगता है, जल पीने का कोई दोष नहीं लगता है।
वैसे तो निर्जला जो एकादशी होती है उस दिन ही आपको निर्जला व्रत करना चाहिए, लेकिन कई भक्तजन श्रद्धा और भक्ति से सभी एकादशियों में या कुछ एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि उनका शरीर साथ नहीं देता है तो उनको निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करना। मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म होता है अपने शरीर की रक्षा करना, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। इसलिए उन परमात्मा का ध्यान रखते हुए, उनकी रक्षा करते हुए हमें व्रत धारण करना चाहिए। बहुत अधिक व्रत उपवास बिल्कुल मत करें, बहुत कठोर उपवास भी नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी का व्रत करने में आप समर्थवान नहीं हो तो केवल व्रत कथा भी यदि आप सुन लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी यदि आप प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी व्रत कथा से भी एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि तो समाप्त हो गई, फिर हम व्रत खोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकादशी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगातार जारी रहता है। इस बार अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार के दिन ही सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को करना चाहिए और अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना है। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी का निशान को क्लिक कर दीजिए, ऑल पर क्लिक करके, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।